हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। एक और एपिसोड भारत से। हमारे यहाँ पेट्रोल के रेट्स तो 10 से 12 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। सरकार अब हर उस जगह से पैसा निकालना चाहती है जहां से वो निकाल सकती है। दरअसल पिछले 6 सालों में सरकार ने कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नहीं लगाया। ये पहली भारत की सरकार है, आज़ाद भारत की, जिसने कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नहीं लगाया, सिर्फ बेचे हैं। यानी कि हमारे पुरखों ने कमाई से जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई और उसकी वजह से भारत चला, अब 6 साल में एक भी फैक्ट्री नहीं लगाई, अब ये बेच रहे हैं। इसे कहते हैं सेलिंग द फैमिली सिल्वर। टैक्स पे टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए कि भारत की इकोनॉमी कमजोर होती जा रही है, दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। मैंने कहा जैसे कि पर कैपिटा इनकम में भारत $2050 $2073 के आसपास था। कुछ फिगर्स 2016-17 डॉलर के भी हैं। अब नए जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फिगर्स आए उसमें 1881% डॉलर आ गया, जो ऑलमोस्ट आप समझिए तो 10% की कमी आ गई पर कैपिटा इनकम में। सरकार की हालत यह है कि सरकार ये समझती है कि लोगों के पास बहुत पैसा है, इसलिए उनसे ले लो। और सरकार ये कहती है सिर्फ मैं ही ऐसी हूं इस भारत में जिसके पास पैसे नहीं है, बाकी सबके पास पैसे हैं। इस गलत फहमी में सरकार जी रही है। और धर्मेंद्र प्रधान जो पेट्रोलियम मिनिस्टर, उनके तो आज फ्रंट लाइन न्यूज है, उन्होंने कहा 10-12 रुपए पेट्रोल के भाव पड़ने से जनता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पहली बार भारत सरकार के एक मंत्री का ऐसा एक स्टेटमेंट आया है जिसके अंदर आम जनता के लिए कोई सिंपैथी नहीं है। उनका कहना है कि 10-12 रुपए का पर लीटर में जो हमने इम्पोज किया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद ये भूल गए कि यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यही नरेंद्र मोदी, यही रविशंकर प्रसाद, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर सड़कों पे आके 1-1 2-2 रुपए के जब पेट्रोल के भाव बढ़ते थे तो हंगामे करते थे। इन्हें 1 या 2 रुपए की कीमत बढ़ने पे हंगामा करने की आदत थी, उससे भारत की जनता को बहुत फर्क पड़ता था। अब 12 रुपए बढ़ने पे भी फर्क नहीं पड़ता है। सोच की बात है, सोच की बात है। जब गद्दी आ जाती है तो आपको सब दिखाई देना बंद हो जाता है। लोगों का दुख दर्द एक्चुअली आप पहचान नहीं पाते हैं उस टाइम, क्योंकि आप जरूरत नहीं समझते उसकी। अब सरकार के पास पैसे नहीं, तो अब आपको एक कहानी और बता दें। नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड, ये वो फंड है जो 8-9 लाख करोड़ के आसपास हर साल जमा होता है। ये आपका और मेरा पैसा जो स्मॉल सेविंग्स है, जो बैंकों में रखा होता है, ये होता है। सरकार फूड सिक्योरिटी के लिए सरकार को हर साल 2 लाख करोड़ की जरूरत होती है। और आज से 3-4 साल पहले अरुण जेटली साहब, मरहूम, अब वो रहे नहीं, तो उनको लगा कि पैसे नहीं है तो NSSF से पैसे निकाल लिए जाएं और फिर उनको वापस कर देंगे। लेकिन एक बार जब सरकार पैसे ले लेती है तो फिर कभी वापस नहीं करती है। जो मामला 60-70 हज़ार करोड़ से स्टार्ट हुआ था 2017 के अंदर, आज 2020 आते आते तक 3.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर, जिसने NSSF से पैसे लिए और वापस ही नहीं दिए। सरकारों ने एक नई चाल चली और ये बताया कि सपोज करो कि फर्टिलाइजर का फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को सपोज 80,000 वापस देने हैं, तो क्या करेंगे, काम करते हैं, हम आपको NSSF से 2 लाख करोड़ और दिलवा देते हैं, 1.5 लाख करोड़ दिखाते हैं, उसमें 80,000 करोड़ वापस कर दो, 70,000 करोड़ और उससे ले लो। और सरकार ये, क्योंकि सॉवरिन डेट है, यानी कि कर्जा है जिसके सरकार की देही बनती है, सरकार ने उसमें से अब तक 3.5 लाख करोड़ 3 साल में ले लिए, बल्कि 2.5 साल में ले लिए। अभी तक जो बहुत आसान लग रहा था, अब वो फांसी का फंदा बन रहा है सरकारों के लिए, क्योंकि उसका 6 से 7% इंटरेस्ट तो देना पड़ता है। तो उसका जो डेट बर्डन है, जो डेट सर्विसिंग जिसे कहते हैं, वो तो बढ़ता जा रहा है। अब कंडीशन ये आ गई है कि 30 लाख करोड़ के अंदर जो हमारा कर्जा है वो 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का हो जाता है, क्योंकि हमारे पास टैक्स तो 20 लाख करोड़ के भी नहीं है। अब सरकार की इस तरह नज़र पड़ी LIC के ऊपर, एकमात्र ऐसी कंपनी जो कि भारत सरकार को कामधेनु गाय की तरह पैसे देती रहती थी। भारत की सबसे बड़ी कंपनी LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, करीब 24 करोड़ लोगों ने यहाँ से पॉलिसी ली हुई है
और यहाँ पे 24 करोड़ लोगों के पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, वो डिपॉजिट पब्लिक के हैं साहब, ये ट्रस्ट है साहब। लेकिन सरकारें LIC का यूज करती आई, कभी उनसे कहा कि इस फटेहाल बैंक में पैसे डालो, कभी NBFC में पैसे डालो, कभी किसी PSU को उभार दो। तो जो कोई ट्रबल में है या रेलवे है, LIC से पैसे ले लो, क्योंकि वापस करने की बारी तो आती नहीं है इनकी, वापस तो करते नहीं है। अब LIC बीइंग गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती थी। 36 लाख करोड़ मनी का उसका एक डोमेन बन गया सारा। इतना पैसा जनता से वो ले चुके हैं पिछले 50-60 सालों के अंदर। करीब करीब 2000 से ज़्यादा इनकी ब्रांचेज हैं, 1,10,000 से ज़्यादा लोग इसमें काम करते हैं। हालात ये हो गए हैं कि अब सरकार उसको भी बेचना चाह रही है। कहते हैं कि हम इसको 10% बेच देंगे, हमें 1 लाख करोड़ आ जाएगा, यानी कि कंपनी की वैल्यू लगाई गई 10 लाख करोड़। कोई इस सरकार से पूछे कि भाई साहब कुछ छोड़ा है आपने, क्या क्या बेचोगे आप कुछ जुटा तो सके नहीं। इस देश के लिए कोई धन दौलत आपने जुटाई नहीं, कोई नया हीरा बनाया नहीं आपने, नई इंडस्ट्री आपने लगाई नहीं, जो थी वो भी गवा दी बेच बचा के। एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने सबसे ज्यादा PSUs बेच दिए। एक्चुअली जब घर के लोग फैमिली सिल्वर बेचना शुरू कर दें तो समझ जाइए कि कंट्री विनाश की ओर जा रहा है। दोस्तों, ऐसे देश की तरक्की फिर नहीं हो सकती, क्योंकि जब आपका सॉवरिन डेट बढ़ता जा रहा है, जो इस टाइम GDP का 84% क्रॉस करने जा रहा है, सेफ लिमिट 60% की मानी जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा और बाकी इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। हम लोग ऑलरेडी डेट ट्रैप में हैं, मैं आपको बताऊं। और इस साल तो हमारी जो बोरोइंग्स है शायद 15 लाख करोड़ क्रॉस हो जाएंगी, क्योंकि टैक्स कलेक्शन 15 लाख करोड़ भी नहीं होगा। आप सोच सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस गर्त में जा चुकी है, और हम हैं कि तालियां थालियां बजा रहे हैं, डब्बे बजा रहे हैं। हमें यही नहीं समझ आ रहा कि हमारे देश के साथ हो क्या रहा है। हम गर्त में जा रहे हैं और हम तालियां थालियां बजा रहे हैं। ये कंडीशन है। ये है LIC की कहानी, और ये है NSSF से लोन लेने की कहानी, और ये है कर्जे में डूबा हुआ भारत, और लगातार डूबता जा रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।